हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका पेपर जो 2 होता है उसमें जो एसएसटी की पेडागोजी आती है उसके क्वेश्चंस के बारे में। इस क्लास में कुल 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और आप लोगों को 20 में से कम 15 क्वेश्चन सही करने हैं। हालाँकि आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पर एसएसटी ही बहुत कम लोग पढ़ाते हैं और उसमें से पेडागोजी तो ना के बराबर ही लोग पढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने आज से एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें हम लोग आपको पेपर 2 की एसएसटी की पेडागोजी पूरी कंप्लीट करवाएंगे। तो क्लास को सभी लोग पूरा देखिएगा और आप लोग आखिरी में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, यानी 20 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण कैसा होना चाहिए। सभी लोग बताएंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण होता है वह कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केवल पाठ्य पुस्तक की सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए। दूसरा है, छात्रों के सामाजिक आर्थिक अनुभवों से जुड़ा होना चाहिए। तीसरा है, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए होना चाहिए। और चौथा है, केवल रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर बताएंगे। एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के सामाजिक आर्थिक अनुभवों से जोड़ना होता है। ठीक है, ये वाला इसका आंसर सही हो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी जो सोर्सेस होते हैं के उदाहरण के रूप में आप किसे चुनेंगे। पहला है वर्तमान इतिहास की पुस्तकें। दूसरा है संग्रहालय के पुराने सिक्के और औजार। तीसरा है प्रसिद्ध इतिहासकारों की जीवनी। चौथा है गूगल से प्राप्त सामान्य जानकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो रहेगा, संग्रहालय के पुराने सिक्के और औजार, यानी बी वाला इसका सही हो रहेगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में लिंग यानी जेंडर संवेदनशीलता को कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केवल पुरुष महापुरुषों की कहानियों से। सेकंड है, महिलाओं को घरेलू काम करते हुए दिखाकर। थर्ड है, गैर परंपरागत भूमिकाओं में महिलाओं के उदाहरण देकर। और फोर्थ है, लिंग संबंधी चर्चा से बचकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर दीजिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में लिंग यानी जेंडर संवेदनशीलता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गैर परंपरागत भूमिकाओं में महिलाओं के उदाहरण देकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगोल पढ़ाते समय स्थान और दूरी की समझ विकसित करने हेतु सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ना। सेकंड है, मानचित्र और ग्लोब का उपयोग करना। थर्ड है, कहानी सुनना। और फोर्थ है, ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर देंगे। भूगोल पढ़ाते समय स्थान और दूरी की समझ विकसित करने हेतु सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर देंगे। क्या हो रहेगा, मानचित्र और ग्लोब का उपयोग करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एसएसटी की पाठ्य पुस्तकों में केस स्टडी शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अध्याय को मनोरंजक बनाना। सेकंड है, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना। थर्ड है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देना। और फोर्थ है, शिक्षकों का समय बचाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर देंगे। सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, वही हम क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप सामाजिक विज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण है। सभी लोग बताएंगे जो फील्ड ट्रिप होती है वह सामाजिक विज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यह स्कूल से छुट्टी देता है। ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्यक्ष अनुभव यानी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रदान करता है। और ऑप्शन नंबर सी है, यह मनोरंजन का साधन है। ऑप्शन नंबर डी है, यह केवल उच्च कक्षाओं के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है यानी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य लक्ष्य छात्रों में डैश विकसित करना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। सेकंड है, रटने की क्षमता। थर्ड है, केवल सरकारी नीतियों को मानना। और फोर्थ है, तथ्यों को याद रखना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा? आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इतिहास पढ़ाते समय कथात्मक पद्धति यानी नैरेटिव मेथड का लाभ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर देंगे कि जब भी इतिहास को पढ़ाया जाता है तो उसमें कथा और कहानियों को क्यों इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यह तिथियों को याद रखने में मदद करता है। सेकंड है, यह छात्रों को कल्पना करने हेतु प्रेरित करता है। थर्ड है, यह बोरियत कम करता है। और फोर्थ है, यह केवल प्राथमिक स्तर के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह छात्रों को कल्पना करने हेतु प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पूछताछ आधारित अधिगम में शिक्षण की भूमिका होती है, यानी इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग होती है उसमें अधिगम की जो भूमिका होती है वह क्या होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्याख्या देना। सेकेंड है सुविधादाता के रूप में। थर्ड है केवल गृहकार्य जांचना। और फोर्थ है अनुशासन बनाए रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सुविधादाता के रूप में यानी फैसिलिटेटर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 है सामाजिक विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अधिगम कमियों को पहचानना और सुधारना। सेकेंड है ग्रेड और रैंक देना। थर्ड है सत्र के अंत में परीक्षा लेना। और फोर्थ है छात्रों को डराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम कमियों को पहचानना और सुधारना। क्वेश्चन नंबर 11 है रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार छात्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निष्क्रिय रूप से सुनते हैं। सेकेंड है अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। थर्ड है केवल अनुसरण करते हैं। और फोर्थ है शिक्षक का इंतजार करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं, ये सही हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षक को चाहिए। नंबर फर्स्ट है अलग अलग समूहों में पढ़ाना। सेकंड है विविध शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। थर्ड है विशेष छात्रों को अलग करना। और फोर्थ है पाठ को बहुत कठिन बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, विविध शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। यहाँ पर इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, स्रोत विधि यानी सोर्स मेथड का उपयोग मुख्य रूप से किस विषय में किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अर्थशास्त्र। सेकेंड है इतिहास। थर्ड है नागरिक शास्त्र। और फोर्थ है भूगोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर देंगे। स्रोत विधि यानी सोर्स मेथड का प्रयोग मुख्य रूप से किस विषय में किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इतिहास में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नागरिक शास्त्र के स्थान पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन नाम रखने का उद्देश्य क्या था? तो नागरिक शास्त्र के स्थान पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन नाम रखने का क्या उद्देश्य हो सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नाम छोटा करना। ऐसा तो नहीं है क्योंकि नागरिक शास्त्र पर तो पहले से ही छोटा था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है विषय को अधिक प्रासंगिक और गतिशील बनाना, हो सकता है। तीसरा है पुराने नाम को बदलना। और चौथा है केवल राजनीति पढ़ाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, विषय को अधिक प्रासंगिक और गतिशील बनाना। क्वेश्चन नंबर 15 है संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ज्ञान यानी नॉलेज। अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। मूल्यांकन यानी एवल्यूशन। विश्लेषण यानी एनालिसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? आप लोग पूरी क्लास देखेंगे और लास्ट में हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो रहेगा, मूल्यांकन यानी एवल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड आधारित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रटने पर। सेकंड है शिक्षक के आदेशों पर। थर्ड है करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग पर। और फोर्थ है केवल थ्योरी पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर देंगे। परियोजना विधि यानी जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वह किस पर आधारित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा के दौरान शिक्षकों को ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चर्चा से बचना चाहिए, सेकेंड है निष्पक्ष और गरिमापूर्ण तरीके से चर्चा करनी चाहिए, थर्ड है अपना व्यक्तिगत मत थोपना चाहिए और फोर्थ है कक्षा को बंद कर देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। एक क्लास में जो है सामूहिक चर्चा चल रही है तो उसमें शिक्षक का जो भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए ये आपको बताना है। यानी बच्चे आपस में डिबेट कर रहे हैं तो उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, निष्पक्ष और गरिमापूर्ण तरीके से चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मानचित्र कौशल यानी मैपिंग स्किल विकसित करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केवल सुंदर चित्र बनाना, सेकेंड है दिशा दूरी और संकेतों की क्षमता, थर्ड है रंगों का ज्ञान और फोर्थ है पेंसिल का सही उपयोग। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दिशा दूरी और संकेतों की समझ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में स्थानीय पर्यावरण का महत्व है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्योंकि यह सस्ता है, सेकेंड है क्योंकि यह छात्रों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा है, थर्ड है समय बिताने के लिए है और फोर्थ है किताबों की कमी पूरी करने हेतु होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर देंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में स्थानीय पर्यावरण का महत्व क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह छात्रों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा है। अंतिम क्वेश्चन है मूल्यांकन एक डैश की प्रक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एकल, सेकेंड है सतत और व्यापक यानी कंटिन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव, थर्ड है केवल लिखित और फोर्थ है डरावनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सतत और व्यापक। इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। तो अब सभी लोग बताएंगे कि आप लोगों के इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको आज की क्लास हमारी कैसी लगी है ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो उसको डेली कंटिन्यू किया जाएगा और आप लोग उसको डेली ज़रूर देखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपका SST होता है पेपर 2 में, वह कुल जो होता है वह 60 नंबर का आता है, यानी 60 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से करीब 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वह पेडागोजी से आते हैं। तो आप लोग डेली इस क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आप लोग उसको समझ पाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।